Once again, good morning to all of you. We are here. The last portion of chapter 2, class 12 economics. हमारा chapter 2 consumer equilibrium का जो अंतिम पार्ट है, लास्ट पार्ट, that is indifference curve. कल हमने प्रीवियस वेबिनार एंड प्रीवियस सेमिनार, हमने पुराने वेबिनार और सेमिनार में पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व्स में भी मेनी हो सकता है, बहुत सारे हैं. कहाँ पर बजट लाइन जहाँ टच करते हैं, अगेन आई एम टेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट, ए बी इज ए बजट लाइन. मतलब मेरी परचेसिंग पावर जो है वो कहाँ तक है, मेरी इनकम कितनी है. यदि मेरी इनकम इतनी है तो मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता हूँ, बजट लाइन से ऊपर नहीं. क्यों? क्योंकि परमिट ही नहीं करेगा. एक एग्जांपल मैं आपको बार बार देता हूँ कि व्हेनेवर आई वेंट टू परचेज अ कार, जब भी मैं कार खरीदने जाता हूँ, मैं कार खरीदने गया, व्हेनेवर आई वेंट टू परचेज अ कार, मेरी इच्छा तो मर्सिडीज, BMW, फॉर्च्यूनर, क्योंकि लग्जरी गाड़ी बैठने के बाद लगता है पैशन से आप जा रहे हैं, बट इनकम डज नॉट परमिट. मेरी यूटिलिटी भी होना चाहिए कि इतनी बड़ी कार खरीदने के बाद उसके रखना कहाँ है, मुझे उसका मेंटेनेंस कैसा है, कितने लोग यूज कर रहे हैं. अंडरस्टूड? तो सेम थिंग इज देयर. ए बी इज ए बजट लाइन. इसके ऊपर यदि आप जाते हैं तो अप्राप्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि अबोव द बजट. इसके नीचे जाते हैं यदि आप, तो आप देखेंगे जैसे अगर आप इस पॉइंट पे जाते हैं, इसको आप नाम दे दीजिए टी पॉइंट, तो आप देखेंगे कि OY जो है वो T1 आ रहा है, लेकिन OX गुड्स जो है वो T डबल डैश कम आ रही है, ये बहुत ज्यादा आ रही है. वाइस वर्सा, यहाँ पर Y गुड कम आ रही है और X गुड ज्यादा आ रही है. तो तटस्थ वक्र जो इंडिफरेंस कर्व है उसका इंपॉर्टेंस जो है, इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि when a slope of indifference curve touches to the marginal or budget line. Again I am telling you, when the slope मतलब ढाल, a slope of indifference curve touches to the budget line will be the satisfactory or satisfaction point for a consumer. सबसे अत्यधिक संतुष्टि का बिंदु होगा. फिर से क्या कहा मैंने? where, जहां पर where the indifference curve slope touches the budget line, जहां पर तटस्थता वक्र का स्लोप या ढाल किसको टच करता है? बजट लाइन को. वो पॉइंट ये आ रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया Q. अगर आप Q पॉइंट को देखते हैं तो यू विल सी दैट Q पॉइंट OM एंड OL लगभग दोनों की मात्राएं बराबर है, दोनों गुड्स की मात्राएं बराबर है. मतलब हमारा सिस्टम बोलता है MUX अपॉन PX फॉर टू गुड्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y, दोनों बराबर होंगे. यानी मैं लगभग OL की जितनी मात्रा खरीद रहा हूँ, OL मान लो 25 गुड्स है, अगर मैं X की 25 गुड्स खरीद रहा हूँ तो लगभग 24-25 गुड्स या 20 गुड्स में खरीदूंगा Y की, लगभग उतनी गुड्स आ जाएगी Y की. तो इन दोनों का जो रेशियो है, अगर हमने पढ़ा था द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स विद मार्जिनल यूटिलिटी विल बी द सेटिस्फैक्टरी पॉइंट. तब हम आप ये कह सकते हैं सर दो गुड्स के लिए एकदम परफेक्ट है. तो मेरा पॉइंट का चॉइस ऑफ पॉइंट, चयन बिंदु जो होगा वो होगा Q. यहाँ पर मेरी लगभग मैं सेटिस्फाइड हूँ, जितनी मात्रा Y की खरीद रहा हूँ उतनी ही मैं लगभग X की खरीद रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाइड. और सबसे बड़ी चीज, इट कम्स अंडर माय परचेसिंग पावर, ये मेरे बजट के अंदर है. इसके नीचे जाता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे, यदि मैं Q डैश पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पर मात्रा तो बराबर है, लेकिन अभी भी पैसा बच रहा है मेरे पास. स्टिल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अभी भी यहाँ पर
कम नहीं हुई है, मतलब मेरी मुद्रा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुई है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द पॉइंट Q, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व स्लोप टचेस द बजट लाइन। फिर हमने इसी में पढ़ा था y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो स्लोप होता है 10th में हम पढ़ चुके, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, एंड दैट y इज इक्वल टू mx प्लस सी हमारे हिसाब से px अपॉन py होगा। कल हम कर चुके पिछले वेबिनार में px अपॉन py। इसका मतलब जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो हाईएस्ट होगी कहाँ पर, जहाँ प्राइस ऑफ रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ, या दो कमोडिटीज के प्राइस के रेशियो के बराबर, दो कमोडिटीज के प्राइस के रेशियो के बराबर। अब मुझे क्वेश्चन आता है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के महत्वपूर्ण बिंदु लिखो। तो सबसे पहला मेरा महत्वपूर्ण बिंदु है पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन gained by a consumer to purchase the goods। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन gained by the, जिसको कहते हैं ना अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, कौन प्राप्त कर रहा है, उपभोक्ता। कहां पर, जब वो ऐसी यूनिट खरीदता है कि उसको दोनों यूनिट में अधिकतम संतुष्टि मिल रही है। तो मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है इंडिफरेंस कर्व। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर वो बजट लाइन के अंदर है या बजट लाइन के ऊपर है, और कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है। फिर मैं देखता हूं कि इस इंपॉर्टेंस क्या है इस इंडिफरेंस कर्व का। इसका इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड्स इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मुझे मालूम है सम ऑफ यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड्स, अगर आप सभी गुड्स की यूटिलिटी ऐड करते जाएंगे दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। वाइस वर्सा, व्हेन वी इंक्रीज वन एडिशनल, जब भी हम कोई एक एडिशनल यूनिट ऐड करते हैं, एडिशनल यूनिट जो होते हैं, हमने एक अतिरिक्त इकाई उपयोग करी, इफ वी यूज एडिशनल यूनिट, राइट, सो देयर इज अ चेंज इन टोटल यूनिट। इसको अगर हम सिंपल वे में बताएं तो अगर आप देखें, हम बार बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि मैं 1 2 3 ये x कमोडिटी, ये y कमोडिटी, यदि मैं x लेता हूं 1, राइट, y की टोटल यूटिलिटी आती है 20। यदि मैं एक कमोडिटी और बढ़ाता हूं 2, तो y की टोटल यूटिलिटी बढ़ के 25 हो गई। एक बढ़ाने से कितना अंतर आया, 25 माइनस 25। ये जो 5 यूटिलिटी का डिफरेंस है ये बताता है मार्जिनल यूटिलिटी। दिस यूटिलिटी इज नोन एज मार्जिनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या डिफरेंस बता रहा है कि व्हेनेवर वी इंक्रीज द यूनिट ऑफ एडिशन, जब भी हम कोई अतिरिक्त इकाई उपयोग में लाते हैं और वो जो डिफरेंस आता है टोटल यूनिट में जो डिफरेंस आया, पहले 20 की अपनी हो गई 25, डिफरेंस कितना है 5, ये कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन वी इंक्रीज द यूज ऑफ गुड्स, हम जैसे जैसे वस्तुओं का उपयोग बढ़ाते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। ये ट्रुथ है, ये प्रूव है। हमने पिछले एक वेबिनार में पढ़ा था डायमंड वाटर पैराडॉक्स। हम कहते हैं कि हम जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाते हैं, एडिशनल यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। स्वाभाविक है, एक समय के बाद आपको लगने लगेगा जैसे आप बहुत प्यासे हो, तो मैंने आपको आधा गिलास पानी दिया, उसके बाद आपको और प्यास हो गई तो आधा और दिया, तो आप कहेंगे सर तो पहले आधे गिलास की वैल्यू दूसरे आधे गिलास की वैल्यू से कम होगी, लेकिन दूसरे आधे गिलास की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि आपकी प्यास बढ़ती जा रही है, आपको चाहिए। थोड़े समय के बाद, तीसरे या चौथे गिलास के बाद आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो गए, तो आप अब वो जीरो हो जाएगी। इट कुड बी वोमिटिंग, हो सकता है उल्टी तो आप बिल्कुल पानी, क्योंकि जब जरूरत थी। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को इस बेस पे मानते हैं कि जैसे जैसे
एडिशनल यूनिट बढ़ती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। मैं बात कर रहा था डायमंड वाटर पैराडॉक्स की। अब डायमंड का ऐसा नहीं हो सकता है कि एडिशनल यूनिट अगर आप बढ़ाते जाएं तो यूटिलिटी कम हो जाए। डायमंड तो डायमंड ही रहेगा, उसकी यूटिलिटी कैसे कम हो सकती है? उसकी तो मार्केट वैल्यू बढ़नी है या जितनी है। तो यहाँ हम वो कमोडिटी लेते हैं जो वास्तविक रूप में हम उपयोग करते हैं, वास्तविक में नेचुरल फॉर्म में हम उपयोग में लाते हैं। यहाँ हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं ले सकते। जैसे डायमंड हुआ, गोल्ड हुआ, स्वाभाविक है इनकी एक्स्ट्रा यूनिट खरीदने में इनकी मार्जिनल यूटिलिटी या उपयोगिता कम थोड़ी होती है। गोल्ड तो गोल्ड रहेगा, उसकी वैल्यू तो उतनी रहेगी, या जो मार्केट में चल रही वो रहेगी। सो खाने की चीज़ या ऐसी चीज़ें जो हम कॉमन यूज़ करते हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है जब हम उनकी यूनिट बढ़ाते हैं। कुछ चीज़ों पर ये लागू नहीं होता है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एक हम पढ़ेंगे आगे जो इसी से रिलेटेड है कि जब भी प्राइस बढ़ती है, किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। ये ट्रू। इट इज कॉल्ड इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यदि अन्य बातें समान है तो कीमत बढ़ने पर डिमांड कम होती है, क्योंकि मैं नहीं खरीद सकता हूँ, कीमत तो है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ, डिमांड कम होगी। दवाई के लिए उपयोग नहीं होगा। मान लीजिए एक लाइफ सेविंग ड्रग है, इंजेक्शन है जो कोविड से आपको कोविड-19 से बचाता है, टू प्रिवेंट कोविड-19, वो 2000 का आता था। चूंकि मार्केट में लोग खरीदने लगे वो 2500 का हो गया। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स का रूल नहीं लगेगा कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग ड्रग है, एलएसडी। उसके लिए आप कहीं से उधार, क्योंकि आपको रोज तो खरीदना है, कहीं से उधार करके, उधार भाव करके आप अरेंज करके एक बार लाइफ बच गई, फिर हम आगे जिंदगी जी सकते हैं। सो ऑब्वियसली इट्स ट्रू, जब हम कॉमन फिनोमेना लेकर चलते हैं तब हमें मालूम पड़ेगा कि व्हेनेवर वी इंक्रीज, जब भी हम यूज इंक्रीज बढ़ाते हैं, किसको उपयोग कर रहे हैं, यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं किसकी, वस्तुओं की। जैसे जैसे हम वस्तुओं की संख्या बढ़ाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती है। हम पढ़ चुके हैं एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो आती है, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाने लगती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक वस्तु के सिंगल गुड के लिए हम पढ़ चुके हैं, सिंगल गुड के लिए, सिंगल गुड के लिए रूल लगेगा MUX = P, मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X कमोडिटी, प्राइस ऑफ X कमोडिटी। ये हम प्रूव कर चुके हैं पिछले वेबिनार में, आप आराम से ग्राफ पे ले सकते हैं। ओके, सिंगल गुड्स के लिए, टू गुड्स से, डबल गुड्स के लिए, जैसे हमने देखा 100 रुपये, कहां पर पहुंचे आप, इस बिंदु पर। क्या बोला आपने, सर ये वो पॉइंट है फॉर टू गुड्स जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज ए रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ X will be equal to ratio of marginal utility of Y with price of Y। मतलब marginal utility of X और उसके प्राइस का रेशियो, X गुड्स की marginal utility और उसके प्राइस का रेशियो, Y गुड्स की marginal utility और उसके प्राइस का रेशियो बराबर होगा। That will be the safest point, संतुष्ट बिंदु, सबसे ज्यादा अधिकतम संतुष्ट बिंदु होगा बजट लाइन पे, जहां इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप किसको टच करता है, बजट लाइन को टच करता है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट टास्क थे या बिंदु थे, 5-6 बिंदु। ये अक्सर पूछा जाता है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मैं सबसे पहले लिखूंगा इंडिफरेंस कर्व में इट शोज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, इट शोज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वेयर कंज्यूमर परचेज द गुड्स। हो गया। दूसरा, सम ऑफ यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड्स, सम ऑफ यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड्स इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट, when I increase one additional unit, जब भी मैं एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाता हूँ वो चेंज होता है TU में, टोटल यूटिलिटी में, whatever changes in total utility is known as marginal utility। थर्ड, फोर्थ पॉइंट,
whenever I increase the use of goods, जैसे जैसे मैं वस्तुओं की संख्या बढ़ाता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। ध्यान देना, डायमंड वाटर पैराडॉक्स यहाँ काम नहीं करेगा, है ना, वो अलग है। फिर सिंगल गुड्स की, ये एक गुड्स है तो मैंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगी, प्राइस ऑफ एक्स के, राइट। यहां अगर मार्जिनल यूटिलिटी अब कम होना शुरू हो रही है तो मेरा प्राइस ने मेरा पैसा खराब जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी अब कम हो रही है, अब मुझे उपयोग रोक देना चाहिए। सिंगल गुड्स। डबल गुड्स के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स, सो हम बोलेंगे रेशियो, क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड इट्स प्राइस is equal to ratio of marginal utility of y with price is always be equal and that point will be centered on budget line। ये पॉइंट कहां पे मिलेगा आपको, बजट लाइन। फिर वही पहला पॉइंट, बजट लाइन में कहां टच करेगा इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन में इंडिफरेंस कर्व वहां टच करेगा, स्लोप, इंडिफरेंस कर्व स्लोप टचेस, indifference curve slope touches the budget line, that slope touching point will be the satisfactory point for a consumer। ये वो बिंदु होगा जहां इंडिफरेंस कर्व का ढाल, स्लोप मींस ढाल, किससे टच कर रहा है, बजट लाइन से। यहां भी कर रहा है, दो जगह है, लेकिन स्लोप उतना ज्यादा टच नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरी वस्तुओं की मात्रा में वेरिफिकेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। क्या वेरीफाई हो रहा है, वेरीज हो रहा है कि एक तरफ मैं y ज्यादा ले रहा हूं तो x कम आ रहा है, एक तरफ ट्रिमेंडस x ज्यादा आ रहा है तो y कम जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा संतुष्टि लेवल है ना अनसेटिस्फाइड है। ये वो बिंदु है जहां पर मैं सेटिस्फाइड होता हूं। सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ टोटल यूटिलिटी, law of equi-utility and indifference curve. Today, during the webinar or class, I observed that few students did not understand, नहीं समझ पाए इन शब्दों, they don't understand the word। It is very important, but I am telling you, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, तो यू मस्ट नो द इंग्लिश वर्ड। आपको इंग्लिश वर्ड बार बार बोलना पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप लिखते हैं जब व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर दैट मस्ट बी इंग्लिश, वो लोग हिंदी नहीं समझेंगे। तो आप अगर हिंदी में पढ़ते हैं, थोड़ी तकलीफ आएगी, आई अंडरस्टूड, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, शुरू में थोड़ी तकलीफ आती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट कैपेबल टू गेट अ गुड मार्क, 100% मार्क्स से निकलना। मैंने बार बार कहा यूटिलिटी, कंजम्पशन, प्रोडक्टिविटी, एडिशनल, अगर हम इसको हिंदी में पढ़ाने शुरू कर देंगे तो आपके लिए तो अभी तो इजी होगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखते समय बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ बियर विद अस, स्टे विद अस, आप मेरे साथ हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। थैंक यू।